जय सिया राम भक्तों। आज के वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास के 24वें अध्याय को। लिखवाओ से निज दया से सुंदर भाव बताकर कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास व्रत महात्म्य के विषय में तो बताया, अब यह बताने की कृपा करें कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझाओ। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था। मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह कांपने लगा। अन्य कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप कर और सामग्री जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था उसको मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर धर्मदेव पूछने लगे, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी? तेरा कैसा चरित्र था, मुझे बताओ। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, उसने कहा, ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन और न ही कोई मिठाई खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया। यह सुनकर मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसका विवाह से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरे मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए उनका फल इसे भोगना पड़ेगा। कलह ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देती थी, खुद अच्छा खाती थी, इसलिए यह अब विष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सूर्य का जन्म मिलेगा। चूँकि यह अकेली पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर पापी अपने तीनों योनियों को भोगे। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ। भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुँची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में तुलसी का जल छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्तम, अब आप मुझे यह बताइए, आगे होने वाली तीनों योनियाँ और इस प्रेत शरीर से किस प्रकार मेरी मुक्ति होगी? धर्मदत्त कलह की बात सुनकर, पिछले कर्मों का वृत्तांत सुनकर देखकर बड़े दुखी हुए। उसको दुख देखकर चित्त पिघल गया। फिर उन्होंने दुखित भाव से कहा, उन्होंने क्या कहा, चलिए सुनते हैं 25वें अध्याय में। सुना प्रसन्न ऋषि का और बोले, सूत जी ज्ञानी, 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की सच्ची वाणी। तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं मिलेगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि तीनों योनियाँ बहुत ही पाप करने वालों को मिलती है। प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट हो जाती है, लेकिन तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने तो कार्तिक का व्रत किया है, उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ
सब के सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देवऋषि नारद बोले, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 12 अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का दल उसके ऊपर छिड़क दिया। उसके छिड़कते ही फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूट गई और दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझ पाप सागर में डूबी हुई आप नौका के समान है। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलहा इसी प्रकार कह रही थी, वहाँ विष्णुगण एक देदीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं गण बैठे थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों को ऊपर उठा उसका अभिनंदन करके कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किए, उसके आधे फल से आपने कलहा के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विनाम आया है और आप ब्राह्मण इसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुँचाया, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी ने केवल अपने नाम के स्मरण से आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्यवंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे। यह कलहा तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान, तीर्थ आदि और कोई नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदार कलहा है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक को लेके जा रहे हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।